हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के इंग्लिश का सैंपल पेपर जो कि नवंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए है। तो बच्चों, पेपर में आपको जो है वो आपका पेपर 40 मार्क्स का होगा। टाइमिंग आपको 1.5 घंटे की दी जाएगी। जो पार्ट ए है इसमें पहला क्वेश्चन आपको पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपने क्वेश्चन आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 5 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है टीथ आर मेड ऑफ। टीथ जो है वो किन चीजों से बना होता है? तो टीथ आर मेड ऑफ टिश्यूज, वो टिश्यूज से बने होते हैं। ठीक है, एन एडल्ट हैज, एक एडल्ट में कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ होते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टीथ? टीथ का मेन काम जो है वो क्या है? च्यू, खाने को चबाना। ठीक है, फिर है हाउ मेनी टीथ डू चिल्ड्रन हैव? बच्चों के कितने दांत होते हैं? 20। टीथ इरप्ट डैश इन ह्यूमंस, टीथ जो है वो कितनी बार आते हैं इंसानों में? 2 बारी। ठीक है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली, इस पिक्चर को ध्यान से देखो और क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके आंसर आपने करने हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ, ये किस चीज की पिक्चर है? लाइब्रेरी की। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन यू सी देयर? कितने बच्चे देख सकते हो आप लोग? 4। 4। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग? बच्चे क्या कर रहे हैं? रीडिंग, बच्चे रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट है इन अ लाइब्रेरी दे आर बुक ऑन डिफरेंट, लाइब्रेरी में बुक जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट की है। द रीडिंग ऑफ बुक्स गिव्स अस, बुक को रीड करने से हमें क्या मिलता है? नॉलेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको वर्ड दिया गया है, उसके मीनिंग या तो आपने पंजाबी में या हिंदी में लिखने हैं। ठीक है, कोई भी 2 के आंसर देने हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो वॉन यानी जीत लिया, बिगिन यानी शुरू करना, क्राइम यानी कि अपराध। 4th क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस ऑफ गिवन वर्ड, जो आपको वर्ड दिया गया है उसके सेंटेंसेस बनाने हैं, किसी 2 के बनाने हैं, 1-1 नंबर का है। ठीक है, तो टीम, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ हिज टीम, वो अपनी टीम का बेस्ट प्लेयर है। ब्लॉट योर लिपस्टिक विद अ टिश्यू, जो अपने मतलब कि टिश्यू से अपने लिपस्टिक के जो निशान या धब्बे हैं उसे साफ करो। बिजी, शी इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बिजी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसके आंसर आपने देने हैं, किसी 2 के देने हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, यानी टोटल 4 मार्क्स का है क्वेश्चन। 5th, When did कबड्डी गेम स्टार्ट एज एन इंटरनेशनल इवेंट? तो कबड्डी जो है वो इंटरनेशनल इवेंट के तौर पर जो है वो कब से स्टार्ट किया गया था? तो कबड्डी गेम स्टार्टेड एज एन इंटरनेशनल इवेंट इन 2004 वर्ल्ड कप। तो 2004 के वर्ल्ड कप के बाद से जो है वो इसको इंटरनेशनल इवेंट के तौर पर जो है वो खेला गया। हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीडेड इन अ कबड्डी टीम? कितनी जो है वो प्लेयर्स की जरूरत होती है कबड्डी टीम में? तो 7 प्लेयर्स की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज द काबुली वालाज नेम? काबुली वाले का क्या नाम था? द काबुली वालाज नेम वाज रहमान, तो उसका नाम रहमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्टेंजा दिया गया है, उसको पढ़ते हुए किसी 2 क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने हैं। ठीक है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। नेम द पोएम एंड द पोएट, तो पोएम और पोएट का नाम बताना है। तो पोएम का नाम है आई एम राइटिंग अ लेटर और पोएट का नाम है मार्गरेट जी रोड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द पोएट एनेक्शियस? पोएट जो है वो चिंतित क्यों था? द पोएट वाज एनेक्शियस अबाउट द नीटनेस ऑफ हिज लेटर, कि अपनी मतलब कि लेटर की साफ सफाई को लेकर जो है वो चिंतित था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई पेन ट्रेवल स्लोली? इसका क्या मतलब है कि मेरा पेन जो है वो धीरे धीरे ट्रेवल करता है। इट मीन्स दैट ही राइट्स वेरी स्लोली, इसका मतलब है वो बहुत धीरे धीरे लिखता है। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड 10 मार्क्स का है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द, तो आर्टिकल फिल करना है आपने। मे आई हैव एन ऑरेंज प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओ का साउंड आ रहा है ना, और जो है वो क्या है? वाउल है, तो उससे पहले एन आ जाएगा। ठीक है, 1 वर्ड बताना है आपने। अ ग्रुप ऑफ पीपल प्लेइंग टुगेदर, तो उन मतलब कि काफी सारे लोग जब इकट्ठा होकर खेलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? टीम। दिस इज द पर्सन हु टीचेज यू हाउ टू प्ले, ये वो इंसान है जो आपको बताता है कि कैसे खेला जाता है, कोच। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरलाइन एडवर्ब। एडवर्ब यानी जो काम की विशेषता बताए। ठीक है, तो काम क्या है? बार्क, भौंकना, और जो है यहाँ पे उसकी काम की विशेषता क्या है? लाउडली, मतलब तेज से भौंकना। द डॉग बार्क लाउडली, मतलब डॉग जो है बहुत तेज से भौंक रहा है, तो लाउडली जो है वो एडवर्ब है। ठीक है, अगला है एडजेक्टिव, जो है वो चूज करना है आपने। ही इज अ टॉल बॉय, तो एडजेक्टिव होती है विशेषता। ठीक है, तो बॉय की क्या विशेषता है? कि वो टॉल है, तो टॉल जो है वो हमारा एडजेक्टिव हो गया।
नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो आपने जो करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है उसको जो है वो फिल करना है। माई रूम इज, अब यहाँ पे दैन लगा है ना, तो जब दैन लगता है किसी भी सेंटेंस में तो वहां पर जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। तो बिग का कंपैरेटिव क्या होता है, बिगर, तो बिगर आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दिस मैगजीन इज चीप, ये मैगजीन जो है चीप है, सस्ता है, बट दैट वन इज, लेकिन वो जो है वो चीपर हो जाएगा वहां पर, ठीक है, दैट वन इज चीपर, तो वो जो है वो सस्ता है, वो उससे भी ज्यादा सस्ता है। फिर आ जाता है आपका ट्रू फॉल्स। लिटिल मिनी वॉज 3 years old, लिटिल मिनी जो है वो 3 साल की थी, नहीं, गलत है। मिनीज फादर हेल्प्ड रहमान विद सम मनी, मिनी के जो फादर थे उन्होंने रहमान की कुछ पैसों के साथ मदद की, तो ये सही है, ठीक है। अगला है अंडरलाइन द कंजक्शन। कंजक्शन होता है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, ठीक है, जैसे एंड, सो। तो यहाँ पर है ही बॉट अ बुक बिकॉज ही लव्स रीडिंग, तो सेंटेंस ही बॉट अ बुक, ही लव्स रीडिंग, दो सेंटेंस को आपस में कौन सा वर्ड जोड़ रहा है, बिकॉज, तो बिकॉज जो है वो कंजक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है एक पैराग्राफ लिखना है कबड्डी पर, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कबड्डी इज एन इंटरेस्टिंग गेम, कबड्डी जो है वो बहुत ही मजेदार गेम है। इट इज वन ऑफ द फेवरेट गेम ऑफ पंजाब, तो ये पंजाब के फेवरेट गेमों में से एक है। देयर आर 2 टीम्स, तो यहाँ पे जो है जब कबड्डी खेला जाता है तो 2 टीम होती है, हर टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। अ प्लेयर रिक्वायर्स स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू प्ले द गेम, तो प्लेयर को जो है वो ताकत और एनर्जी दोनों की जरूरत होती है, ठीक है, और ताकि वो गेम जो है वो खेल सके। ही शुड बी क्विक एट फीट, वो भागने में जो है वो तेजी दिखानी पड़ती है उसे। द प्लेयर ऑफ द अपोजिट साइड कम एंड गो अक्रॉस द लाइन वन बाय सेइंग कबड्डी कबड्डी, तो जो प्लेयर होता है अपोजिट साइड का, ठीक है, वो दूसरी जो मेन लाइन होती है उसको क्रॉस करता हुआ दूसरी टीम के पास जाता है और कबड्डी कबड्डी बोलता है। तो जो प्लेयर गया है, ठीक है, वन हैज टू कम बैक टू द टीम विदाउट बीइंग टच, तो मतलब कि वो बिना टच किए कह सकते हो कि उसे कोई पकड़ ना ले, वो चीज ध्यान रखनी पड़ती है। और अगर ये प्लेयर जो दूसरे टीम में गया अगर वो किसी को भी टच कर लेता है तो वो आउट माना जाता है, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल हो। यू हैव रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम अ स्टूडेंट्स फादर, आपको किसी स्टूडेंट्स के फादर ने जो है वो कॉल किया है, ठीक है। द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज अमरिंदर, तो अमरिंदर यानी कि अमरिंदर के फादर ने आपको कॉल किया है, वो 6th क्लास में पढ़ता है। तो उसके फादर ने जो मैसेज दिया है कि उसके ग्रैंडफादर जो है वो ठीक नहीं है और उसे घर जो है वो जल्दी पहुंच जाए वो, तो मैसेज है वो स्टूडेंट को लिखना है, ठीक है। तो मैसेज लिखा है, नवंबर 26, डेट डाल दी है, टाइमिंग जो है वो डाल दी है, ठीक है। अमरिंदर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इज इन्फॉर्म दैट हिज ग्रैंडफादर इज नॉट वेल, कि अमरिंदर जो आपको बच्चे लाइन यहीं से मिल जानी है, ठीक है। तो ग्रैंडफादर इज नॉट वेल एंड हिज फादर वांट्स हिम टू रीच होम क्विकली, उसके फादर जो है वो चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए। फिर प्रिंसिपल का नाम और यहाँ पे प्रिंसिपल की डेजिग्नेशन, जो उसका प्रिंसिपल है उनका मतलब कि डेजिग्नेशन लिख दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो जो सेंटेंस आपको दिया गया उसको ट्रांसलेट करना है। शी हैज अ न्यू बैग, उसको ट्रांसलेट कर दिया। फिर सेकंड है द रेन हैज स्टॉप्ड, ठीक है। और गुड हैंडराइटिंग के आपको 2 मार्क्स जो है वो एडिशनल दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।